हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनआईटीएन सुमन। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, कैसे कम टाइम में जेई 2023 में बहुत ज़्यादा हम लोग स्कोर कर लें। क्या सही में संभव है? हाँ भाई, संभव है। लाइव एग्जांपल में खड़ा हूँ तुम लोग के सामने। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। एक मंथ पहले 60 परसेंटाइल आया था, लेकिन लास्ट के एक मंथ मैंने बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से सर लोग का हर एक की पॉइंट सर लोग का देख के उसको एक जगह किया और उसके बाद फॉलो किया, तो मेरा 98 प्लस परसेंटाइल आ गया। तो एक मंथ में अगर इतना आ सकता है तो 40-45 दिन जनरली बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने भी मेरा की पॉइंट्स फॉलो किया तो मैं पूरा गारंटी लेता हूँ 100% कि आप लोग का भी 99 प्लस परसेंटाइल ज़रूर आ जाएगा 30-40, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। बस एक एक की कॉन्सेप्ट जो भी मैं ट्रिक्स बताऊँगा, कैसे लंबे क्वेश्चन को मैं 1 मिनट में सॉल्व करता हूँ, कैसे, जैसे कि जनरली क्या होता है, कोचिंग बहुत भास्ट पढ़ाता है तो उतना करने का ज़रूरत नहीं होता। एग्ज़ाम में बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन आता है जो कि हमें 4-5 फार्मूला याद रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे मैं सारे ट्रिक्स आसानी से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं बता दूंगा कि लो भाई ये सब 5 फार्मूला याद कर लो, और पूरा चैप्टर का सारा मैं शिफ्ट वाइज करवा के दिखाऊंगा। देखो ये फलना शिफ्ट का चिलाना क्वेश्चन है, ऐसे करके मैं दिखाऊंगा और तुम लोग के सामने में तुम लोग बोलोगे वाह यार ये कितने आसानी से बन रहा है, सर कितना भास्ट पढ़ाते हैं क्लास में। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी आगे देखते हैं कि हमारे द्वारा क्या क्या टिप्स दिए गए हैं। हर एक की पॉइंट को मैं शेयर करूंगा, तो पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग को भी एक्स्ट्रा जितना भी हो सके उतना सारा बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, चलते हैं, अब बताते हैं क्या क्या की पॉइंट्स हैं हमारे। साथ ही में आप लोग का अगर कोई भी क्वेरीज हो, पढ़ाई में बाधा आ रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई भी टॉपिक हो, या फिर डिमोटिवेट हो रहा हो, एग्ज़ाम देने का मन नहीं, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, किसी भी टॉपिक से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आप लोग पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हर एक एंगल से आप लोग का हेल्प करने, इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स लेके आया हूँ आप लोग के लिए। टिप्स और ट्रिक्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेंस में जिसके लिए ना के बराबर पढ़ना पड़ता है, या फिर दिमाग लगा के भी हम लोग बना सकते हैं उसको। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत आसानी से स्कोर हो जाता है, और जैसे मैथ्स में कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक होती है जिसको कि बस 1-2 घंटा का क्लास कर लो तो वो क्वेश्चन बनना श्योर होता है। तो हम क्यों ना स्मार्ट वर्क करके स्कोर करें, ना कि हार्ड वर्क करके करें। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स, टिप्स और कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स लाया हूँ जिसके मदद से आप लोग बहुत ही अच्छा, यानी अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो 1 से 1.5 मंथ में 99 परसेंटाइल प्लस भी स्कोर कर सकते हो। तो चूँकि मैंने लास्ट के एक मंथ में 60 परसेंटाइल से 90 तक का सफ़र तय किया है, तो इसलिए मैं अपना कुछ ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करूँगा। कुछ स्मार्ट वर्क कैसे मैंने करा था, हर एक चीज़ साथ में मैं अपना मार्कशीट लाइव प्रूफ भी आप लोग को दिखाऊँगा, ताकि आप लोग को बिलीव हो हाँ मैंने सही में करा है। तो बहुत ही मेहनत करके सारे स्ट्रेटजी को मैंने एक साथ करा है, बहुत सारे क्लिप्स को एक जगह किया है, बहुत सारे लाइव प्रूफ को, तो इसलिए बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियोज़ आएगी बाद में मैं क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे ट्रिक्स होते हैं, कैसे 4-5 फार्मूला में सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएगा, लाइव में करके दिखाऊँगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक एंगल से आप लोग का हेल्प होगा जेईई में। तो अभी फ़िलहाल तो 3-4 मंथ बचे हैं, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप लगभग 1 से 2 मंथ में उस लेवल पे पहुँच जाओगे, ताकि आप लोग 100 प्लस स्कोर करना शुरू कर दोगे। उसके बाद टेस्ट दे दे के आप लोग इम्प्रूव करते करते अगर 150 को टच कर लेते हो तो हम श्योर गारंटी लेके बोल सकते हैं कि आप लोग 170-180 आराम से स्कोर कर सकते हो। चूँकि जो हमारा टेस्ट होता है उसका लेवल इन कंपैरिजन टू एग्ज़ाम थोड़ा हाई होता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा नंबर 20-25 मार्क्स तो एक्स्ट्रा कम से कम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि एग्ज़ाम में हमारा ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो सारा स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसलिए तो सबसे पहले मैं अपना की पॉइंट शेयर कर देना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे अच्छा की पॉइंट था कि मैंने प्रीवियस ईयर यानी पिछले 2 साल का क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिव वे में टाइमर लगा के सॉल्व करा था। तो अगर अच्छा बेस बनाना चाहते हो ताकि क्वेश्चन आए और देख के समझ में आ जाए कि कौन से कॉन्सेप्ट से बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि एक ऐप आता है जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। मैं ऐप से कोई भी इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं जिससे करा था वो मैं खुद बता रहा हूँ। तो पहले तो वो फ्री था, बाद में उसका सब्सक्रिप्शन शायद 25 रुपीज़ मंथली आ गया है, लेकिन मैंने लिया था उससे सब्सक्रिप्शन।
तो उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयरली वाइज रहता है, अपडेटेड रहता है और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है। साथ में कितना टाइम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ आप लोग खोलोगे तो खुद पता चल जाएगा, उसमें दिया हुआ रहता है। तो उस ऐप के ज़रिए मैंने टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करता था, क्योंकि जो चैप्टर को मैंने आज पढ़ा उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोला, फिर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया। इनकेस अगर मुझे कोई आंसर आ जाता है या फिर गलत भी आता है तो मैं उस पर लगा के फिर क्लिक करूँगा तो रॉन्ग आंसर लिख के अगर गलत होता है तो उसका पूरा सॉल्यूशन नीचे में आ जाता है। और अगर आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन टफ है तो उसको आप ऐड करके एक अलग फाइल बना के रख सकते हो, जो कि फ्यूचर में कभी आपको रिवीजन करना पड़े तो बस वही टफ सारा क्वेश्चन को एक साथ करके आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रेटजी अपनाया था। फिर उसके बाद NTA अभ्यास फ्री ऐप आता है, आप लोग को पता ही है। उस ऐप पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा था। टेस्ट सीरीज इन द केस सेंस फ्री ही आता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बस उसका जितना भी टेस्ट था वो टेस्ट में से मैं लगभग 20-25 टेस्ट ये करा था। लास्ट मंथ में लगभग एक दिन अल्टरनेट करके हर एक दिन टेस्ट देना है, जो कि सबसे बड़ा की पॉइंट होता है। हमारा जो होता है ना अंदर का हेजिटेशन, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। आप अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं टेस्ट ही दे रहा हूँ, तो इसलिए उस टाइम में आपको कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा। तो सबसे बड़ा की पॉइंट होता है एग्ज़ाम टेस्ट देना। आप लोग टेस्ट दोगे, उसके बाद और आगे का मैं बता रहा हूँ। कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगा जो कि हमारे एक्सपर्ट सर हैं उनका, कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है कि वो जिससे कि हम लोग बहुत अच्छा मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में। और कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इसलिए हमारे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को देखे बिना नहीं जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। सबसे पहला तो एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग बस 2 सब्जेक्ट पढ़ के अच्छे से 99 परसेंटाइल भी स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो ऐसा मैं खुद मेरा दोस्त ने करा है और लाइव प्रूफ मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे खुद का जो है 7 मार्क्स आए थे बस मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा था और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सारा टाइम मैंने गवा दिया था। 21 क्वेश्चन करे थे, तो इसलिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि 7 मार्क्स लाके मेरा 86 परसेंटाइल आया था मैथ्स में, बाकी दोनों में 99 परसेंटाइल आया था। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा 99 से नीचे गया था। तो ये सब स्ट्रेटजी होता है जो कि कोई नहीं बताएगा, लेकिन एक्चुअल में सही ऐसा होता है। तीनों सब्जेक्ट, अगर मैथ मुझे बहुत टफ लग रहा है, क्यों पढ़ूँ मैं उसको, क्योंकि यहाँ पे कितना भी पढ़ लूँ, पढ़ने से कुछ क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। एग्जाम में जाने के बाद मैथ का क्वेश्चन बनता ही नहीं है जब तक कि हमें 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि 4-5 चैप्टर हैं, लाइक स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर लॉजिक के क्वेश्चन आ जाएंगे, वेक्टर का 3D का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये सब आसानी से बन जाएगा। वो मैं क्वेश्चन का लिस्ट भी बता दूंगा अगले वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस, ताकि आप लोग को सारा जानकारी मिल जाए। आज का जो मेन टॉपिक है उस पर अब आते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ें जो 40 डे में बहुत अच्छा लेवल पर पहुंच जाए, ताकि 99 परसेंटाइल भी स्कोर कर सकते हैं। तो 40 डेज मैं पहले बता देता हूँ। शुरू में बड़ा टारगेट मत रखिएगा, शुरू में लगभग 1 वीक का टारगेट रखिएगा, 1 वीक का प्लान बनाइएगा। 1 वीक में आप लोग कोशिश करिए जो लगभग 10-12 चैप्टर्स जो कि आसान होंगे उस सब्जेक्ट और टॉपिक, उसका ज़्यादा रखिएगा। फिर मैथ्स का 2 चैप्टर बस जो कि आसान चैप्टर हो, ज़रूरत नहीं है मैथ्स का उतना बर्डन दिमाग पे लेना, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का 3 चैप्टर, ऐसे करके आप लोग रख सकते हैं। यानी टोटल 10 या 12 टॉपिक 1 वीक के लिए रख सकते हैं। और आप लोग टारगेट ले सकते हैं कि ये 10-12 टॉपिक जो है सो 1 वीक में हमें ख़त्म करना है, कुछ भी हो जाए ख़त्म करना है। और बस ख़त्म नहीं करना है, लाइक जैसे अभी हम केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़े हैं, तो केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़े हैं, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर फिजिक्स का थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे 2 घंटा पहला केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ लिए हैं, तो फिर अगले 2 घंटा में केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ेंगे, फिजिक्स का थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद आगे का जो 4 घंटा होगा उसमें 2 घंटा थ्योरी से ज़्यादा मेन प्रैक्टिस होता है। तो 2 घंटा बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आओ और उसको सॉल्व करना है। इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है कि पहले हम दिमाग लगाएंगे 5 मिनट कि बन रहा है हमसे क्वेश्चन कि नहीं। इनकेस अगर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लेंगे, मिल जाता है हर एक जगह। PDF का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। अदरवाइज आप लोग, मैं बताया JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐप जो कि वीडियो के शुरुआत में मैं बताया था, तो उस ऐप को डाउनलोड आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं। उसका सब्सक्रिप्शन लेके
उसके बाद उस पर आप लोग सारा डे बाय डे डेट कौन से शिफ्ट में कब आया था, कितने टाइम में आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, हर एक चीज़ उसमें बताता है। तो वो उसका आप यूज कर सकते हो, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो कि मेरे प्रिपरेशन में था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मुझे वो ऐप। और उस ऐप को मुझे एक मेरे दोस्त ने रिकमेंड करा था, जो कि अभी IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है। उसका नाम है अभिषेक सिंह। तो फिर जैसे कि 1 वीक का टारगेट लिया, कुछ भी करके उसको अचीव करना है और ऐसा लेवल करना है कि फिर प्रीवियस ईयर कहीं से भी क्वेश्चन हम उठा ले तो हमको बनना तय है, ऐसा बनना ही चाहिए। बहुत आसान होता है, जैसे कि इजी टॉपिक्स होते हैं, इजी चैप्टर्स, बहुत फार्मूला बेस्ड होता है सारा प्रीवियस क्वेश्चन, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस का और नीट का तो लाइक आसानी से बन जाता है 5-6 फार्मूला याद करके। तो ऐसा भी मैं ट्रिक्स कुछ दिन में अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर कुछ दिन में आप लोग को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइक रिमेंबर दीज 5 टॉपिक्स, रिमेंबर दीज 5 फार्मूलाज एंड सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं उसमें लाइव करके दिखाऊंगा, देखो ये फार्मूला मैंने बताया, इससे ये क्वेश्चन बन रहा है। सारा मैं पूरा ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, बस वही 5-6 फार्मूला से, हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग मैं करके करेंगे। तो इसलिए उसका इंतज़ार करिए, अभी आने में थोड़ा सा टाइम है उसके लिए, लेकिन मैं एग्ज़ाम से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा, उस चीज़ का गारंटी लेता हूँ। तो आप लोग को किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, हर एक चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक चीज़ का आप लोग का रिप्लाई दूंगा, प्लस रिस्पॉन्ड भी करूँगा। आप लोग को जो चाहिए, जो टॉपिक चाहिए, हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि कैसे करना है। तो वही फर्स्ट वीक में, यानी 7 डेज का टारगेट लीजिए, उसको बहुत अच्छे से अचीव करना है। जैसे लाइक आज अगर 2 ही घंटा पढ़ते हैं, पहला दिन 2 ही घंटा से आप शुरुआत करिए, लेकिन एक चैप्टर उसमें फिनिश करते हैं, और अगले दिन का टारगेट रहेगा कि 2 घंटे के बदले 2.5 घंटा जरूर पढ़ेंगे। उससे कम नहीं हो सकता है, बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाते जाएं। फर्स्ट वीक में कम ही 10 चैप्टर, 7 चैप्टर भी आप लोग रख सकते हैं अपने डिमांड के हिसाब से। और केमिस्ट्री में मैं बता दूं कि खुद से ही पढ़ा हुआ काम आता है, और इनऑर्गेनिक अगर पढ़ते हैं आप तो पूरा NCERT से पढ़िएगा, बस NCERT पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। NCERT और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द चैप्टर बस NCERT से आता है। मैं बता दूं, मेटलर्जी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, उसके बाद लाइक पीरियडिक टेबल हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पीरियडिक टेबल है, कोई बताए ना बताए, उससे कर लीजिएगा। वो अगर पढ़ लेते तो 3 क्वेश्चन तो आप लोग का मेंस में आसानी से हो जाता है। तो इजी चैप्टर जो कि आप लोग को लगता है, अगर नहीं लगता है तो मैं सीक्वेंस पे एक वीडियो बना दूंगा, उसमें इजी चैप्टर जो भी लगता है उसको आप लोग पहले पढ़ें, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हमें स्कोर करना है, ना कि बड़ा बड़ा चैप्टर लेके दिमाग का सर का बोझ बढ़ाना है। तो स्कोर इजली वे में कैसे भी कर सकते हैं, कैसे करें, वही चीज़ तो हमारा काम है। तो इसलिए उस सब का टेंशन दिमाग से निकाल के, और जो इजी टॉपिक्स है उसको पहले करिए, और जो भारी टॉपिक है जिसमें दिक्कत है उसमें लगे रहिए। बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं यूट्यूब पे जिस पे आप लोग को मिल जाएगा, और हमें बोलिएगा तो मैं भी बना दूंगा सारा कंटेंट आप लोग के लिए, जो कि आसानी से हो जाएगा कवर। ऐसे करिए। फिर फिजिक्स में तो फिजिक्स का तो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ले आऊँगा, उसके लिए चिंता नहीं है। फिजिक्स में गारंटी लेता हूँ कि अगर अच्छे से मेरा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग 99 परसेंटाइल आराम से स्कोर कर लेंगे फिजिक्स में, उसके लिए चिंता नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और लॉजिक हो गया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हो गया। 4-5 चैप्टर हैं जो कि इजी हैं, जिससे 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको मैंने समीर सर अनअकैडमी से पढ़ा था उस टाइम में। अनअकैडमी यूट्यूब पे अनअकैडमी जेई करके चैनल है, तो उस समीर सर का लेक्चर आप लोग फ्री में अवेलेबल है, आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। उसके बाद भी कुछ दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई और वीडियो मैं रिकमेंड कर दूंगा, आप लोग हमारे में कमेंट करिएगा। और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा समीर सर के मैथ्स का, उस वहाँ पे जाके अनअकैडमी जाइएगा, वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सब हमारा स्ट्रेटजी है। फिर सेकेंड वीक में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 10 के बदले 15, 20, 25 करेंगे। और मैं एक टॉपिक का लिस्ट अगले वीडियो में मैं टॉपिक का लिस्ट दे दूंगा, जो कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है। तो आप लोग अगर कमेंट करोगे हमारे वीडियो पे, सही में अगर रिस्पांस आएगा आप लोग का कि हाँ हमें चाहिए, तो मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा कि फर्स्ट वीक में क्या पढ़ना है, सेकेंड वीक में क्या पढ़ना है, और पूरा टाइम टेबल डिटेल्ड में बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट करना हमारे वीडियो पे कि आप लोग को सही में ज़रूरत है, तो मैं बताता जाऊँगा।
और आप लोग उस सीक्वेंस में करोगे तो 40 दिन में आप लोग को उस लेवल पे ज़रूर पहुंच जाओगे, जिस लेवल पे जाने के बाद कि आप लोग 150 स्कोर आराम से कर पाओगे। अगर 150 कर रहे हो यानी आप लोग का NIT में CS तो पक्का है, और यहाँ पे 150 कर रहे हो यानी एग्ज़ाम में जाके तो आप 200 भी पार कर सकते हो। बहुत ईजी होता है, बता नहीं सकते। अंदर में जाने के बाद बस यही पछतावा होता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता थोड़ा अच्छे से, तो सारा इजी क्वेश्चन आता है। वो अरे ये तो वो चैप्टर से है, अरे ये वो क्वेश्चन से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है, बस यही दिमाग में चलते रहता है, काश मैंने थोड़ा सा वो फॉर्मूला भी देख के आ गया होता। तो इसलिए ये सब ट्रिक्स अपना के आप लोग कर सकते हो। और बाकी मैं बता ही दिया कि जो भी आप लोग का डिमांड होगा वो सारा आ जाएगा, और ईजिली आसानी से, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग आसानी से 30 से 40 दिन में 170 150 प्लस स्कोर कर पाओगे, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं अपना पर्सनल अगर आप लोग को चाहिए तो मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे 2023 जेई के लिए हर एक चीज़ आप लोग को कवर होता हुआ हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, हर एक चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। बस आप लोग को कमेंट करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जो आप लोग कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे अगले बार वीडियो बनेगा। तो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए। थैंक यू।